गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई एंड इन्फो आईटीआई पे। आज मैं एक बार फिर से बहुत खूबसूरत सा एक आईटीआई का ट्रेड लेकर इंट्रोडक्शन लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोग काफ़ी मुझे लगा काफ़ी पसंद करेंगे। वो है आपका ट्रेड मैकेनिक ट्रैक्टर, आईटीआई मैकेनिक ट्रैक्टर। इस ट्रेड के बारे में हम जानेंगे कि एडमिशन कैसे होता है, इस ट्रेड में होता क्या है और ट्रेड करने के बाद हमको मिलता क्या है, और हायर एजुकेशन के लिए हम कैसे जा सकते हैं और इसका सर्टिफिकेशन किस प्रकार से होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आईटीआई मैकेनिक ट्रैक्टर क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि मैकेनिक ट्रैक्टर यानी कि ऐसा ट्रेड जिसके अंतर्गत ट्रैक्टर की मरम्मत करना, ट्रैक्टर के पार्ट्स के बारे में और ट्रैक्टर्स के इंजन के बारे में और उसको रिपेयर करना, उसको ऑपरेट करना सब सिखाया जाता है, मेंटेनेंस करना सिखाया जाता है। वो मैकेनिक ट्रैक्टर होता है। यह काम करने वाला एक इंसान होता है, एक आदमी होता है, इसलिए उसको मैकेनिक कहते हैं। और ट्रैक्टर पे काम करता है तो इसलिए वो मैकेनिक ट्रैक्टर हो गया। लेकिन ये जो ट्रैक्टर शब्द है, ऐसा नहीं कि आप मैकेनिक ट्रैक्टर कर रहे हैं तो मैकेनिक ट्रैक्टर्स की ही आपको जॉब मिलेगी या ट्रैक्टर का ही आपको काम करना है। इसके बारे में मैं डिटेल्स में थोड़ी देर बाद बताता हूँ। बाकी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पहले आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो सबसे पहले कि पूरे आईटीआई के सभी ट्रेडों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक इंजीनियरिंग ट्रेड और दूसरा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। इसमें सबसे बड़ा फर्क होता है कि इंजीनियरिंग ट्रेड में इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथमेटिक्स के पेपर WSC वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के पेपर देने होते हैं, जबकि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ये दो पेपर नहीं देने होते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में। तो आपका जो ये ट्रेड है मैकेनिक ट्रैक्टर ट्रेड है, यह इंजीनियरिंग ट्रेड है और इसका सर्टिफिकेशन एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों ही प्रकार से होता है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एनसीवीटी जब भी ट्रेड करें तो एनसीवीटी का ही ट्रेड करें। और एक साल के ट्रेड के बाद आपकी पूरी एक साल ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेड में दो प्रकार की चीजों को आप सीखते हैं। एक तो प्रोफेशनल नॉलेज सीखते हैं, यानी कि ट्रैक्टर्स में आपको काम क्या क्या है उसको आप पढ़ते हैं, दैट इज योर प्रोफेशनल नॉलेज। और जब इसको काम करना सीखते हैं, इसके अंदर प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो आपका वो हो जाता है प्रोफेशनल स्किल्स। तो आपको स्किल्स को बड़ा सीरियसली और बड़े अच्छे ढंग से सीखना पड़ता है। तो ये दो चीज आपको सीखने को मिलती है। एक साल के बाद आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपको एनटीसी मिलता है, एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। और आपका ये वर्ल्ड वाइड जो कोर्स का लेवल है वो NASQF लेवल 5 है। तो NASQF लेवल 5 जो है ये पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से इसको ऑर्गेनाइज बताया गया है। पूरा वर्ल्ड का आइडेंटिफिकेशन है NASQF लेवल 5 यानी NASQF। इसको अगर हम एब्रीविएट करें तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NASQF का फुल फॉर्म है। तो ये आपको सर्टिफिकेशन होता है जिसकी कोडिंग पूरे वर्ल्ड को बताई गई है, पूरे वर्ल्ड में वैलिड है। अब हम आपको बात करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया, कोर्स पढ़ लिया, दोनों नॉलेज सीख लिया आपने, प्रोफेशनल नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल। उसके बाद आपका एग्जाम हुआ, एक साल में एक ही एग्जाम होना है। एग्जाम देने के बाद आपको सर्टिफिकेशन हो गया एनटीसी का, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, एनसीवीटी द्वारा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब हमारे पास क्या रास्ते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 से 4 चीजें आप कर सकते हैं। पहली चीज कि अगर आप फाइनेंशियली हैं तो आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। हायर एजुकेशन में आप पॉलिटेक्निक के लिए जा सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मैकेनिक ट्रैक्टर करके पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, यानी कि आईटीआई के बाद अगर आप करते हैं तो 2 साल में आपकी पॉलिटेक्निक पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप और एक चीज कर सकते हैं जिसको CTI या CITS कहते हैं। तो CTI और CITS जो ट्रेनिंग होती है वो 1 साल की होती है। 1 साल में आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसकी फिर आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है
कि आप ITI में मैकेनिक ट्रैक्टर के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू या जो भी जिस स्टेट के हैं उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं अनुदेशक के लिए। और इसके अलावा आप अप्रेंटिस के लिए भी जा सकते हैं, मैकेनिक ट्रैक्टर से अप्रेंटिस के लिए जा सकते हैं। 1 साल की अप्रेंटिस होती है, उसमें कुछ आपको 8 से 10 हज़ार स्टाइपेंड मिलते हैं। उसके बाद आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर एक आपका एजुकेशन हो गया कि ITI मैकेनिक ट्रैक्टर से करने के बाद और हम क्या क्या एजुकेशनल अपने एजुकेशन को हायर कर सकते हैं इसी सेक्टर में। अब हम बात करेंगे जॉब के बारे में। जो बच्चे एजुकेशन में नहीं जा करके जॉब प्रीफर करते हैं कि नहीं हमें CTI नहीं करना है, पॉलिटेक्निक नहीं करनी है, अभी से हमको जॉब सेक्टर्स की तरफ जाना है, तो आप वहाँ पे गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे आपका मैकेनिक ट्रैक्टर के ट्रेड के बच्चों को जब जो सबसे बड़ा ब्रॉड गवर्नमेंट सेक्टर्स में मौके या चांसेस मिलते हैं वो इंडियन रेलवे के अलावा आप रोडवेज में जा सकते हैं। रोडवेज के अलावा और भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जॉब लग सकती है। और बहुत ज़्यादा जो इसका अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ आपको लेके चलें तो बहुत ज़्यादा पूरा वर्ल्ड वाइड इसका डिमांड है। जैसे आप टाटा मोटर्स है, मारुति है, सुजुकी है, हीरो है, हुंडा है, TVS है, तमाम ऐसे कंपनीज है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है और हुंडई है, तमाम 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स फैक्ट्रीज कंपनीज हैं जो मैकेनिक ट्रैक्टर्स के बच्चों को डायरेक्ट अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट देती हैं और अच्छी खासी सैलरी भी देती हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर्स के आप हो गए कि आप और प्राइवेट सेक्टर्स में कहाँ जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में भी आप स्टार्टिंग सैलरी आपको 10 से 20 हज़ार रुपए होती है। डिपेंड करता है कि आपने जो 1 साल की ट्रेनिंग ली उसमें आपने प्रोफेशनल स्किल कैसी सीखी है, आपने स्किल कैसा सीखा है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपका इंटरव्यू, वाइवा या प्रैक्टिकल होता है जॉब के लिए तो वहाँ पे लोग इन चीज़ों को देखते हैं। तो ये हो गए आपके प्राइवेट सेक्टर्स। अब हम बात करेंगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं जाना है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी नहीं जाना है, हायर एजुकेशन भी नहीं करना है, तो एक सबसे आसान और इजी वे ये होता है कि आप पहले उसका एक्सपीरियंस लें कहीं पर, और एक्सपीरियंस लेने के बाद आप जिस शहर से या जहाँ से बिलोंग करते हैं एक अच्छा लोकेशन देख के वहाँ पे आप अपनी वर्कशॉप डाल सकते हैं। वर्कशॉप डाल के भी आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। जैसे स्पेयर पार्ट्स के हैं, आप मैकेनिक ट्रैक्टर का जो है मैकेनिक, वो मैकेनिक भी बन सकता है, स्पेयर पार्ट डीलर बन सकता है और इस तरह की चीज़ें स्टोर में भी काम कर सकते हैं। आप मैकेनिक ट्रैक्टर्स के एजेंसी ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप खुद का अपना वर्कशॉप बनाते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको काम आना चाहिए, तभी आप अच्छा चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें, क्योंकि जो ITI करने बच्चे आते हैं उनके दिमाग में या उनके फैमिली के बच्चों में फैमिली मेंबर जो आपके गार्जियन होते हैं, जो आपको फाइनेंस करते हैं पढ़ने के लिए, फीस, कपड़े, ये सब चीज़ों को, तो उनके मन में ये भी रहता है कि जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा ITI कर ले, ITI करने के बाद जल्दी से जल्दी जॉब करना शुरू कर दे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो ये चीज़ के लिए आपको बेस्ट है, आप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको ये पता चले कि ये ट्रेड इस तरीके का है, इतनी पढ़ाई में या इतने पैसे में हो जाता है। गवर्नमेंट ITIs में अगर एडमिशन होता है तो 40 रुपये, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ITIs की 40 रुपये मंथली फीस है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स के जो ITI चलाते हैं लोग, वहाँ पे आपको 20 से 30 हज़ार रुपये लग जाते हैं इसी ट्रेड को करने के लिए। तो जैसा आपको मतलब आसान पड़े, इजी पड़े, उस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर टाइम।